दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्या हमको यह करना चाहिए? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। इसमें कंपनी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल करती है, जिससे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव हो जाता है। इसे हम और भी सरल तरीके से समझते हैं। मार्केट में जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तब उसका काफ़ी पैसा इसके विज्ञापन में खर्च हो जाती है और फिर ये प्रोडक्ट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर को देती है, होलसेलर जो है रिटेलर को देती है और रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाता है। ये सब जो बीच का चैन है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारा चीज को खत्म करके डायरेक्ट कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है। उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इस तरह कंपनी का 50 रुपये वाला प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये का हो जाता है। आखिर ये 100 रुपये का क्यों हो जाता है, हम इसे भी सरल भाषा में समझेंगे। कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो 50% मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कुछ परसेंट जो होता है वो होलसेलर को देते हैं। अब होलसेलर भी अपना कुछ परसेंट का मार्जिन रख करके रिटेलर को देते हैं और रिटेलर भी कुछ परसेंट अपना रखने के बाद में कस्टमर को पहुंचाते हैं। तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वही प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट 50 रुपये का था, वो 100 रुपये का हो जाता है। उसी 50 रुपये का सेव करने के लिए कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, ताकि डायरेक्ट कस्टमर को वो 50 रुपये का बेनिफिट मिल सके। बेनिफिट जो होता है विभिन्न तरीके से कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। मैं वीडियो में सारा कुछ कवर करूंगा, वीडियो इत्मीनान से देखिए। आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सारी नॉलेज आपको मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप इस वीडियो को देख करके आप समझ पाएँ कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर आपको करना है या नहीं, और डायरेक्ट सेलिंग अगर करना भी है तो कौन सा कंपनी ऐसा बेस्ट है जो आपके कैरियर को 4 चांद लगा सकती है। अब बात आती है इसमें इनकम पाने की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी जिसकी प्रोडक्ट बेचती है उसे सेलर मानती है और उनके लिए हर एक प्रोडक्ट में 10% से 25% तक की छूट देती है और एक प्लान भी उनको देती है, जिस प्लान के हिसाब से उनका इतना सेल होता है। इतना सेल होगा तो इतना परसेंट मिलेगा और ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा परसेंट मिलेगा। मतलब एक आपको नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। और इस फोटो को देख करके हम समझ सकेंगे कि नेटवर्क कैसे बनेगा। पहले वाले ने 2 जनों को ज्वाइन किया, फिर उन दोनों ने दूसरे को 2-2 ज्वाइन किया, फिर 4 से 8 और 8 से 16 हो गया और इस तरह हमारा नेटवर्क खूब बड़ा हो जाएगा और इस तरह हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। अब आगे आता है, क्या हमें इसे करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेस्ट कंपनी RCM है। अगर आप RCM में जुड़ करके अगर अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, एक अच्छा लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से प्रॉपर जानकारी मिलेगा RCM आखिर है क्या, इसके अंदर किस तरीके का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का फायदा क्या है। अब हम जान लेते हैं क्या हमें इसे करना चाहिए और इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो मैं एक नहीं 10 फायदे आपको बताने वाला हूँ। पहला है, इस बिजनेस में समय की आज़ादी होती है। आप जब चाहें इसे कर सकते हैं। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, या तो शाम को 4 घंटा, आपके ऊपर है। पार्ट टाइम में आप इसे कर सकते हैं। पार्ट टाइम में आप स्टार्ट करो, बाद में जैसे जैसे आपको ग्रोथ मिलना स्टार्ट होता है वैसे वैसे आप
खुद ब खुद फुल टाइम पे आ जाओगे। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो। दूसरा है, यह बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस में करना ही नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको 1000 से 2000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो भी वन टाइम। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में सीखते हो वैसे वैसे आप आगे बढ़ते हो। आपको बिजनेस करना नहीं है, आपको बिजनेस सीखना है, क्योंकि बिजनेस करने वाले तो बहुत सारे मार्केट में पड़े हैं बट वो सक्सेस नहीं होते हैं। बिजनेस करने से ज़्यादा बिजनेस को सीखने में मज़ा आता है, और जब आप बिजनेस को सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक है आपका इनकम लाखों में होना स्टार्ट होगा। तीसरा है, इसे करने के लिए आपको ना तो दुकान की ज़रूरत है, ना तो गोडाउन की ज़रूरत है, और ना तो कोई भी जगह की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर से पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा है, इसमें सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। पांचवा है, 100% वाइट मनी मिलता है, कहीं पे भी टैक्स चोरी का कोई भी खतरा नहीं है। छठा है, लोगों का सेवा करने का आपको मौका मिलता है। जब आप लोगों को बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, आरसीएम के बारे में, कि आप आरसीएम करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, इससे क्या क्या फ़ायदा है, जब आप जो सीखते हो वही लोगों को आप बताते हो। जब आपके बताए हुए रास्ते पे अगर कोई भी इंसान चल के अगर सक्सेस होते हैं तो उनका दुआएं आपको ही लगता है, उनका परिवार का दुआएं आपको लगता है, क्योंकि वो आपके वजह से आज कुछ ना कुछ हासिल किए हुए हैं। सातवां है, शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलता है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स से हम सीखते हैं किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से आपको बिजनेस करना चाहिए। बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सीखते हैं और हमेशा मोटिवेट रहते हैं। आठवां है, रहन सहन में बदलाव होता है। इसमें हमें ड्रेस कोड में रहना सिखाया जाता है, वेल ड्रेस्ड रहना सिखाया जाता है। नौवां है, आत्मसम्मान मिलता है। जब आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको एक इज्जत दिया जाता है, आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको बढ़िया से रिस्पेक्ट दिया जाता है और अवार्ड एंड रिवॉर्ड भी मिलता है। 10वां है, इस बिजनेस को करने के बाद आप एक मालिकाना हक महसूस करते हो, क्योंकि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट किए हो। ना तो किसी का आप गुलामी कर रहे हो, ना तो किसी का आप नौकरी कर रहे हो, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो। तो इसके लिए आप एक मालिकाना हक के जैसा महसूस करते हो, खुद को एक मालिक समझते हो इस बिजनेस का। मैं आपको इतना कुछ बताया हूँ, अगर इसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके और भी जानकारी ले सकते हैं। आरसीएम बिजनेस क्या है और आप इसमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ग्रो करोगे, और ये बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, और इस बिजनेस में किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो बस मेरा यही मानना है कि आप जो बेरोजगार घूम रहे हो, अपने आप से एक वादा करो कि मुझे भी कुछ करना है, और अभी के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई भी बिजनेस है ही नहीं। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1000 से 2000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं जीरो इन्वेस्टमेंट कतई नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी भी जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस को शुरू नहीं किया जा सकता है। इतना आप माइंड में सेट करके बैठिए। तो 1000-2000 अगर आप लगाते हो तो आने वाले 1 साल के अंदर आप लाखों रुपया यहाँ से अर्न कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अच्छा नागरिक के तौर पे समाज में देखा जाएगा और इज्जत भी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे ऐसे फंडे मैं बताने वाला हूँ। सारे फंडे को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।